Hi guys, my name is Sakshi and I'm a nursing officer in AIIMS Delhi. So this video is for all the NORCET 9 candidates. In this video, I will try to cover up most of your doubts. और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो और आई विल ट्राई टू आंसर दैम. ओके, सो NORCET 9 जो है इस बार काफ़ी चेंजेस हुए हैं NORCET में. NORCET 9 ऑलरेडी काफ़ी डिले होके चला हुआ है एंड अभी फिर से सीट एक्सेप्टेंस एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने का और डिले हो गया है. तो पहले मैं बता देती हूँ, पहले का जो सीट एक्सेप्ट और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो डेट था वो 7th से था एंड 14th तक था. अभी वो डिले होके 11th से है और 18th तक है. ठीक है, सो आपको 11th को शाम को 5 बजे आपका साइट ओपन हो जाएगा. उसके बाद से 18th तक शाम को 5 बजे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और सीट एक्सेप्ट करनी है. ठीक है, ऐसे डेडलाइन बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि करियर की बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आपकी लाइफ में आएगा इससे. तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है. ठीक है, तो एक ये हो गया. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कवर करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग. सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट पॉइंट. ओके, सो सबसे पहले आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट वो रेडी कर लेना. ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट एंड 12th का 11-12th का सर्टिफिकेट वो रेडी करना है. उसके बाद आपने या तो बीएससी की होगी या जीएनएम किया है. तो अगर बीएससी की है तो अपने 4 साल का जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है. एंड जीएनएम किया तो अपना 3 years का मार्कशीट प्लस एक्सपीरियंस वो अपलोड करना रहेगा. एंड साथ में आपको अपना डिग्री भी अपलोड करना है. सो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट होगा कि हमारे पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है, प्रोविजनल है. तो कोई डाउट नहीं है, आप प्रोविजनल भी अपलोड कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सो एक आपको अपना डिग्री अपलोड करना है. देन उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जिस भी स्टेट से आपने किया है, ठीक है, बी दैट दिल्ली, एमपी, जहाँ से भी है, आपको अपना RN/RM सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है. ठीक है, एंड देन उसके बाद आधार कार्ड, वोटर कार्ड एंड आपको अपना थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है. साइन अपलोड करना होगा, सिग्नेचर जैसे भी उसमें लिखा होगा कि PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है या JPG, जो भी उसका डायमेंशन है उसको करेक्टली अपलोड कर देना. ठीक है, उसके बाद एक फॉर्म ए स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन वाला फॉर्म होगा, वो आपको साइट से ही मिल जाएगा. ठीक है, उसको निकलवा के उसमें अपनी डिटेल्स फिल कर देना. उसमें कुछ नहीं होता है, नेम, सिग्नेचर, डेट, प्लेस, ये सब चीज़ें लिख के आपको उसको अपलोड करना है. ठीक है, एंड देन अभी आपके पास फुल 1 week का टाइम होगा, तो आप उसको बार बार चेक भी कर सकते हो कि सारी चीज़ें सही से अपलोड की है कि नहीं है. ठीक है, तो इसको सही से अपलोड कर लेना. ठीक है, और फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मेल आ जाएगा कि ये गलत है और आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा, तो आप वो कर लेना. ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. ठीक है, इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मेल आएगा. आपने एक्सेप्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, उसके बाद आपका जो कुछ भी है ना काम, वो अब आपका इंस्टीट्यूट देखेगा. ठीक है, एम्स दिल्ली को कुछ लेना देना नहीं है आपका. उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो आपका पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ही करवाएगा. ठीक है, तो आपको मेल आएगा, आपको एक फिक्स डेट पे बुलाया जाएगा. ठीक है, जैसे ऑफलाइन डीवी का जो प्रोसेस है वो हर इंस्टीट्यूट का अपना अपना होता है. जैसे दिल्ली है वो आपको एक फिक्स डेट पे बुलाता है. जैसे ग्रुप ऑफ कैंडिडेट जैसे 10-12 या फिर 20 कैंडिडेट्स हैं, उनको एक फिक्स डेट पे बुला लिया और उनका उसी दिन शाम तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है. और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि वो आपको टाइम दे देते हैं कि आपको इस बीच से लेके इस डेट तक आपको रिपोर्ट करना है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ऑफलाइन. ठीक है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे ओरिजिनल होने चाहिए. आप 2-3 फोटोकॉपी भी रख लेना. ठीक है, विद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो भी लेके जानी है, एडमिट कार्ड भी लेके जाना है, इसकी 2-3 कॉपीज़ एंड जो आप चॉइस फिलिंग करोगे उसका भी प्रिंट आउट निकाल के 2-3 कॉपीज़ वो आपको लेके जानी है. ठीक है, और इसके बाद अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है तो पहले से ही एफिडेविट बनवा लेना ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे भागना दौड़ना ना पड़े. ठीक है, मान लो आधार कार्ड में कुछ नेम का इशू है या कुछ सरनेम का इशू है, फादर्स नेम का इशू है, कुछ भी इशू है तो पहले से ही एफिडेविट बनवा लो. ठीक है, वो लेके चले जाओ, तो वो ऐसे कर लेना. ठीक है, तो उसके बाद आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा. एंड देन फिर सब सही है आपका डॉक्यूमेंट्स, तो आपको कुछ दिनों बाद अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा. ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर में यही होगा कि विद इन आप 30 days 20 days आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, और उसी बीच आपको मेडिकल भी करवाना है. तो मेडिकल हर इंस्टीट्यूट में मान लो कि 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं. ठीक है, सो मेडिकल का भी मान लो तो जो ऐसा नहीं कि 30 days मिले तो आप लास्ट डे ही रिपोर्ट कर रहे हो, नहीं, क्योंकि मेडिकल में आप इतना मान के चलो कि 3 दिन लगेंगे ही, तो पहले ही चले जाना थोड़े. ठीक है, सो मेडिकल भी करवा लेना. मेडिकल हो गया तो फाइनली आपकी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी. सो ये प्रोसेस है. इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. थैंक यू.